उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में राधिका अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी से बना था, छप्पर से बारिश में पानी टपकता था। लेकिन राधिका की आंखों में सपने थे जो किसी महल से कम नहीं थे। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। गांव की सोच पिछड़ी हुई थी। लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएं तो बिगड़ जाती हैं, ये बात हर किसी के मुंह पर थी। मगर राधिका का सपना था अध्यापिका बनना। वो चाहती थी कि गांव की हर लड़की पढ़े, आगे बढ़े। राधिका का परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। इतने कम पैसे में खाना, कपड़े, किताबें और स्कूल फीस, सब कुछ एक बोझ था। राधिका रात में लालटेन के नीचे पढ़ती थी, बिना शोर किए अपने ख्वाबों से बातें करती थी। लेकिन गांव वालों की बातें तेज होती जा रही थी। एक दिन पंचायत ने राधिका के पिता को बुलाकर कहा, लड़की अब बड़ी हो रही है, पढ़ाई बंद करो और शादी की तैयारी करो। पिता कुछ कह ना सके, लेकिन राधिका ने डट कर जवाब दिया, मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबा, अगर मैं रुकी तो हर लड़की रुक जाएगी। राधिका के आंसुओं और उसकी जिद ने उसके पिता का दिल बदल दिया। पहली बार उन्होंने पंचायत के खिलाफ खड़े होकर कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाए। राधिका की मां ने पुराने कपड़ों से नई यूनिफॉर्म सिल दी। गांव के लोग ताने मारते रहे, लेकिन राधिका हर सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल जाती रही। 10वीं की परीक्षा में राधिका ने पूरे जिले में टॉप किया। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और स्कॉलरशिप दी, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई की राह आसान हुई। राधिका को लखनऊ के कॉलेज में दाखिला मिला। गांव की कोई लड़की इससे पहले कभी शहर तक नहीं गई थी। शहर में सब कुछ नया था, अंग्रेजी, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स, क्लास प्रेजेंटेशन। राधिका कई बार डर गई, लेकिन हर बार माँ की बात याद आती, डर को जितना झेलेगी उतनी बड़ी बनेगी। उसने मेहनत जारी रखी, कॉलेज में टॉप किया और बीडी में दाखिला लिया। राधिका ने कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सके। वो बोलचाल की अंग्रेजी सीखी, भाषण प्रतियोगिता जीती और एक टेडेक्स टॉक में अपनी कहानी सुनाई, एक गांव की लड़की की उड़ान। उसका वीडियो वायरल हुआ, अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने उसकी कहानी छापी। लोग उसे धर्मपुर की शेरनी कहने लगे। डिग्री पूरी होने के बाद राधिका वापस अपने गांव लौटी। उसने वहीं एक नारी शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां हर उम्र की लड़कियां मुफ्त में पढ़ सकती थीं। उसने कहा, जब मैं बाहर पढ़ सकती हूँ तो मेरी बहनें क्यों नहीं? धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लड़कियां साइकिलों से स्कूल जाने लगी। राधिका ने पंचायत की महिलाओं को भी शिक्षित करना शुरू किया। गांव में पहली बार लड़कियों की शिक्षा को लेकर गर्व महसूस हुआ। राधिका की मेहनत रंग लाई। उसे राज्य सरकार से शिक्षा प्रेरणा पुरस्कार मिला और ग्रामीण शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उसने गांव में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की, छात्रवृत्ति योजना लाई और मोबाइल एजुकेशन वैन शुरू करवाई, जो आसपास के गांवों में जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू मुझसे भी आगे जा सकती है, बस अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। राधिका ने यह साबित कर दिया कि सपनों की ऊंचाई पैसों से नहीं, हिम्मत और मेहनत से तय होती है। एक लड़की की जिद ने एक गांव की सोच बदल दी। आज जहां ताने थे वहां तालियां हैं, जहां बंद दरवाजे थे वहां किताबें हैं, और जहां कभी सिर्फ दीवारें थीं वहां अब उम्मीदों की खिड़कियां खुल रही हैं। याद रखना, अगर एक लड़की उठ खड़ी हो तो पूरा समाज बदल सकता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।